अपने कमरे में बैठे अपनी बहू की बातों को याद करके आंसू बहा रहे अशोक जी एक ज़माने में आगरा के एक जाने माने व्यापारी थे। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन खुशियों को न जाने किसी की नज़र लग गई। जब उनका बेटा होने वाला था, तब बेटों को जन्म देते वक्त उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। दुनिया के लोगों ने उनके बेटे को अनेकों नाम से पुकारने लगे हैं, जैसे अब सुगना पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। लेकिन अशोक जी ने अपने बेटे को इसका जिम्मेदार ना मानते हुए भगवान की मर्जी मानी और लोगों का मुंह बंद कर दिया। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। अशोक जी अपने बेटे नील को पालने पोसने में व्यस्त हो गए। कुछ लोग यह भी कहते कि अशोक शादी कर लो, अकेले अपने बेटे को कब तक पालते रहोगे। लेकिन अशोक जी ने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि कहा जिससे मैं शादी करूंगा वह मेरी पत्नी तो बन जाएगी, पर वह मेरे बेटे की माँ कभी नहीं बन पाएगी। मैं अपने बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। इस तरीके से वक्त साल महीने गुजरता गया। अब नील बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। जब अशोक जी को लगने लगा था कि घर में बहू आनी चाहिए, तो उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की। तब बेटे ने कहा, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब पिता ने कहा, अरे मुझे उस लड़की से मिलवा तो, मैं भी तो देखूं वह कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। 2-3 दिन के अंदर उस लड़की, जिसका नाम सिमरन था, अपने पिता जी से मिलवाया। सिमरन से मिलकर अशोक जी को लड़की का व्यवहार और बात करने का ढंग पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए रजामंदी कर दी। जब सिमरन शादी करके नील के घर आई, तब से वह अपने ससुर को पसंद नहीं करती थी। वह उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा मानती थी। पहले तो नील अपने पिता की हर बात मानता था और उनसे अच्छे तरीके से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे सिमरन अपने पति को बहला फुसला कर भड़का कर उसको उसके पिता के खिलाफ कर दिया। अब बेटा भी अशोक जी से कटा कटा रहने लगा। वह बात बात पर अपने पिता को बातें सुना दिया करता था। अगर उनके पिता व्यापार का हिसाब किताब मांगते तो उन्हें खरी खोटी सुनाता और कहता, बुढ़े आप कारोबार का मोह छोड़ दो, अब घर पर बैठो आराम करो। बेटे के इस तरह की बातें सुनकर अशोक जी का दिल टूट जाता कि जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, वही बेटा अब बुढ़ापे में कुछ समझता ही नहीं। दूसरी ओर सिमरन अपने ससुर को खाने पीने के लिए तरसा दिया करती थी। एक दिन की बात थी, सिमरन और नील नाश्ता कर रहे थे, तब अशोक जी वहां आए और कहा, बहू मुझे भी कुछ खाने के लिए नाश्ता दे दो। तब बहू ने कहा कि ससुर जी पहले आप किचन में पड़े बर्तन धो दीजिए, उसके बाद मैं आपको खाने को दूंगी। तब अशोक जी ने धीरे धीरे किचन में जाकर बर्तन धोकर रख देते हैं। फिर आकर बहू से कहते हैं कि बहू मैंने अब तो बर्तन भी धुल दिए, अब तो खाने को दे दो। तब बहू ने फ्रिज से 4 दिन के रखे हुए चिल्ले और 1 कप बिना दूध की चाय लाकर दे देती है। अशोक जी चिल्ले के साथ खा लेते हैं, लेकिन उनकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी, क्योंकि बहू ने शाम को भी ढंग से खाने को नहीं दिया था। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। नाश्ता करके अशोक जी अपने कमरे में चले गए। दोपहर हुई, बहू ने खाना बनाया। खाने से बहुत अच्छी खुशबू अशोक जी के कमरे तक आ रही थी। उनसे रहा नहीं गया। वह किचन में जाकर बहू से कहते हैं, बहू खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे खाने के लिए कुछ खाना दे दो। तब सिमरन ने कहा, आपकी नाक बहुत लंबी है, दूर तक सूंघ लेते हो, काम करने के नाम पर नानी मर जाती है।
और तुमको बस खाने को चाहिए होता है। बहू ने बातें सुनाते हुए ससुर को खाना नहीं दिया। अब दोपहर से शाम हो गई। अशोक जी के पेट में चूहे कूद रहे थे। वह अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रहे थे, जब मेरी पत्नी थी तब वह मेरे लिए न जाने खाने में कौन कौन सी चीज़ें बनाकर खिलाया करती थी, लेकिन अब तो मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ। रात बहुत हो चुकी थी। अशोक जी से अब रहा नहीं गया। बेटे और बहू दोनों अपने कमरे में जा चुके थे। तब वह चुपके से किचन में जाकर देखते हैं कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन में खाने के नाम पर केवल चावल पड़े थे। सारा खाना खत्म हो चुका था। तब अशोक जी ने फ्रिज खोलकर देखा, उसमें दूध रखा था। उन्होंने चावल में दूध और चीनी डाली। जैसे ही वह चीनी का डिब्बा रखने लगे, उनका हाथ कांपने लगा और डिब्बा जमीन पर नीचे गिर पड़ा। डिब्बा गिरने की आवाज़ सुनकर सिमरन जाग गई और अपने पति से कहती है, नील, लगता है कि किचन में बिल्ली आ गई है। चलो नील, देखते हैं। नील और सिमरन किचन में जाकर देखते हैं। उनके ससुर चीनी जमीन से डिब्बे में भर रहे थे। यह देखकर सिमरन और नील अपने पिता पर भड़क पड़े और कहने लगे, पिताजी, चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? अशोक जी अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी और बहू ने मुझे ना तो दोपहर में कुछ खाने के लिए खाना दिया और ना ही रात के खाने में कुछ दिया। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। और बेटा, अपने ही घर में कोई चीज़ निकाल कर खाना यह चोरी नहीं होती है। यह बात सुनते ही नील ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। तब सिमरन ने कहा, सुनो, इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते यह बेशरम हो गए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद बहू मार्केट गई। वहाँ से हलवाई की दुकान से काजू कतली लेकर आई और उसने किचन में जानबूझकर रख दिया। धीरे धीरे करके बहू ने सारी काजू कतली खा ली और अपने पति से कहा कि मैं कल काजू कतली लेकर आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब बेटे का शक अपने पिता पर था कि पापा ने ही चोरी चुपके काजू कतली पूरी चट कर दी होगी। वह गुस्से से अपने पिता के कमरे में गया और उनसे पूछने लगा, कल सिमरन जो काजू कतली लेकर आई थी, आप उसे चोरी करके खा गए? यह बात सुनते ही अशोक जी की आंखों में आंसू लिए हुए कहते हैं, बेटा, कौन सी काजू कतली? मैंने तो खाया ही नहीं है। लेकिन नील मानने को तैयार नहीं था। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। यह सब देखकर सिमरन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे तो पता ही था कि वह काजू कतली अशोक जी नहीं बल्कि उसने ही खाई है, लेकिन यह सब उसका प्लान था कि किस तरह से अपने बूढ़े ससुर से छुटकारा पाया जाए। अब नील अपने पिता से बहुत परेशान हो चुका था। वह किसी भी हालत में उन्हें घर में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने सोचा, क्यों न पापा को बहला फुसलाकर किसी मंदिर के बाहर छोड़ दूं। इसलिए वह अपने पापा से अच्छे से बात करने लगा कि अगर मैं उन्हें लेकर जाऊं तो उन्हें इस बात का शक ना हो। नील अब अपने पापा के पास उठने बैठने लगा था। यह सब देखकर अशोक जी को अच्छा लग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि बेटे के इस बदलाव से मेरे जीवन में जो खुशी आई है उसके लिए भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीछे माजरा क्या है। एक दिन की बात थी कि नील ने अपने पिता से कहा, पिताजी, चलो हम सब वृंदावन घूमने जा रहे हैं। आप यहाँ घर में अकेले क्या करेंगे? वह अपने पिता को लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर गए। तब बेटे बहू ने अपने पिता को यह कहकर मंदिर के अंदर छोड़ दिया कि पिताजी, उस जगह पर भंडारा चल रहा है, वह ले लो, हम अभी मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं।
अशोक जी वहीं अपने बेटे बहू की रास्ता देखने लगे, लेकिन बेटे और बहू नहीं आए। वह वहीं मंदिर की सीढ़ियों के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। आते और जाते लोग यह सब देखकर हैरान थे। कुछ दिन तक अशोक जी वही मंदिर के सीढ़ियों के पास बैठ जाया करते थे और लोग आते उन्हें खाने पीने की चीज़ और मंदिर से जो प्रसाद मिलता था उसी से गुजारा कर लेते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर के दर्शन करने के लिए आया। वहां अशोक जी को देखकर उन्हें लगा कि शायद वह उन्हें जानते हैं और पास आकर देखते हैं कि वह तो अशोक जी ही हैं। उनकी यह हालत देखकर वह बहुत परेशान थे कि आपके बेटे ने तो कहा था कि आप 4 धाम की यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन आप तो यहाँ। तब अशोक जी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे और अपनी आप बीती अपने दोस्त को सुनाया कि किस तरह उनका बेटा उन्हें बहला फुसला कर यहाँ छोड़ गया है। यह उनका दोस्त बचपन का उनका लंगोटिया यार था। वह लगभग 30 सालों से विदेश में रह रहा था। कुछ दिनों के लिए वह इंडिया घूमने के लिए आया था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसे रोना आ रहा था। अशोक जी अपने दोस्त को सारी बातें बताते बताते अपने अतीत में खो गए। नील की माँ मोहिनी की मौत नील के जन्म के समय ही हो गई थी। अपनी पत्नी मोहिनी की अचानक मौत से मैं एकदम टूट गया था। ऊपर से मेरे ऊपर नील की भी जिम्मेदारी थी। सभी ने कहा नील को माँ की ज़रूरत है। यह कहकर मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर सौतेली माँ कहीं नील को परेशान न करे, इसलिए मैंने अकेले ही नील को पालने का निर्णय लिया और पाला भी। पर किसे पता था कि जिसके लिए मैंने कभी तीसरे को अपने बीच आने नहीं दिया, आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर, दोनों बेटे बहू अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। मेरे बेटे को धीरे धीरे मुझ पर चिढ़ सी होने लगी। अगर मैं बीमार पड़ता तो नील मुझसे पूछता ही नहीं, ना तो डॉक्टर के पास ले जाता। एक दिन नील ने मुझसे कहा, पापा अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए शादी करना चाहता हूँ। बहू ऐसी आई, वह मेरे बेटे से भी 2 कदम आगे निकली। वह मुझे पसंद नहीं करती थी और अब तो मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ और ज़्यादा भड़काती थी। मैंने सोचा था कि इतने सालों बाद इस घर में औरत के कदम पड़ेंगे तो मेरा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। मैंने वह सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पर सिमरन खुश होने की वजह कहती है, वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो फिर आपको रसोई का भी काम आता होगा। सिमरन की इस बात से मेरा खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। नील मुझसे कहता है, पापा अब यह सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या, इनके रहते मैं कभी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो आपने मुझसे यही वादा किया था ना, सिमरन ने कहा। अरे हाँ यार, वैसे भी यह पूरे दिन घर पर और करेंगे ही क्या, तुम्हारे आराम में कोई कमी नहीं आएगी, नील ने कहा। मैं उन दोनों की बातें सुनकर हैरान था। कहाँ मैं सोच रहा था कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और मैं अपने ही घर का नौकर बनकर रह गया। घर का काम हो या बाहर का मेरे जिम्मे ही था। मेरी बीमारी को मुझको आराम और सेवा नहीं मिलती। जब अंश ने जन्म लिया उसका भी सारा काम मैं ही करता। एक दिन की बात है, मैं सीढ़ियों से फिसल गया और मेरे पैर में चोट लग गई। मैं पैर पकड़कर वहीं बैठ गया और चिल्लाने लगा। बहू को आवाज़ दी, बहू मेरे पैर में सीढ़ियों से गिरने की वजह से मुझे चोट लग गई है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। सिमरन ने कहा, आप ऐसे ही इधर उधर गिरते रहते हैं और हम तुमको डॉक्टर के पास ले जाते रहें। पैसे जैसे पेड़ पर लगे हैं,
चुप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। यह बड़बड़ाती हुई सिमरन अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर मेरे पैर पर बांध देती है। मैं दर्द से छटपटा रहा, पर सिमरन को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब नील घर आया, अंश ने उसे सब बताया। नन्हा अंश तब इतना कहा समझता था। अंश के बताने पर जब नील अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले मुझको अस्पताल ले गया, फिर उसने टाँके लगवा कर घर ले आया और सिमरन से कहा, पागल हो गई हो क्या? पैर से खून निकलता रहता, ऐसे तो सारा खून बहकर वह मर जाते। फिर सोचा है क्या होता? मरता है तो मरे मेरी बला से। इस आफत से परेशान हो चुकी हूँ मैं। इतना खर्चा करवाया है, अब देखो इससे कैसे वह खर्च वसूलती हूँ। सिमरन ने कहा, अस्पताल से आकर मैं लौटा था। इतना खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमजोरी थी, पर ना तो पूछने नील आया और ना ही सिमरन। मैं भूख से तड़प रहा था और अंत में थककर मैंने सिमरन को आवाज़ लगाई और खाना देने को कहा। खाना? कौन सा खाना? जो टाँकों का खर्चा हुआ है ना। अब तुम्हें 4 दिन का खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी पीकर रह, सिमरन ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा शायद भूख से मेरी मौत आ जाएगी, पर कभी कभी मौत भी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठता, तो कभी पूरा जग पानी पी लेता, तो कभी सोने की कोशिश करता, पर मुझे राहत नहीं मिल पा रही थी कि तभी अंश चुपके से आता है और मुझे दूध का गिलास पकड़ा कर कहता है, दादाजी यह मम्मी दूध मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। अंश की इस मदद से मैं और बिलख पड़ा और अपने कांपते हुए हाथों से मैं दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगा। मैं दूध को आधा गिराता आधा पीता चला गया। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो जमीन पर गिरे दूध को चाटने लगा, जिस पर अंश कहता है, दादाजी जितने दिन आपकी सजा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा, पर ऐसे ज़मीन पर दूध मत चाटिए, आप बीमार हो जाएंगे। बेटा कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना इस बुढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। मैंने कहा, दादाजी पापा मम्मी आपको बहुत परेशान करते हैं, मैं भगवान से यह कहूँगा कि उन्हें सज़ा दे। अंश ने कहा। इसी तरह अगले दिन अंश जब दूध देने आया तो सिमरन वह देख लेती है, और फिर क्या था, उसके लिए भी मुझे नील ने खूब मारा। धीरे धीरे अंश बड़ा होता गया और फिर वह मेरे लिए आवाज़ उठाने लगा, इसलिए उसे पढ़ाई के बहाने बाहर भेज दिया नील ने। अंश के जाने के बाद इनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही मुझे पहनने के लिए देते, यहाँ तक कि खाना भी कभी ताज़ा नसीब नहीं होता। यह रोज़ बर्तन धोते हुए मुझसे एक प्लेट गिर कर टूट गई, जिसके लिए सिमरन ने मुझे पूरा दिन भूखा रखा और बेटा मुझे धोखे से यहाँ मंदिर के बाहर छोड़ गया। यह सब बातें बताते बताते अशोक जी रोते जा रहे थे। उनके दोस्त ने आंसू पोंछे और उनको अपने साथ ले गए। उन्होंने नील और सिमरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आज सिमरन का बर्थडे था। खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे कि तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी थी। सिमरन ने नील से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, आप जाकर पता करो आखिर बात क्या है। नील उस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ वापस आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और हाँफते हुए सिमरन से कहता है, गजब हो गया, यमुना जी में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है।
वह भी फटे हाल में। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पर न देखकर कहीं हम पर ही शक ना करे। जो हुलिया लोगों ने बताया उससे तो वह लाश पापा की ही मालूम पड़ रही है। हम तो बुरे फंसे सिमरन। आप सबसे पहले अपने चेहरे से यह घबराहट निकाल दीजिए, और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह 4 धाम की यात्रा करने गए हैं, सिमरन ने कहा। पर पुलिस अगर अंश से पूछेगी तब? तुम तो जानती ही हो कि अंश कैसा है। वह कह देगा कि पापा वहाँ नहीं है। अगर यह बताया तो अंश दादा जी कहाँ गए यह पूछकर हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ, नील ने कहा। ठीक है, फिर कह देंगे 4 धाम की यात्रा पर गए हैं और उनकी फ़ोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली कोई भी, सिमरन ने कहा। दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। नील ने देखा कि उनके दरवाजे पर पुलिस है तो उसके होश ही उड़ गए। वह डर से पसीने पसीने होने लगा। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला तो जी साहब, आप लोगों ने सुना ही होगा, यहाँ जमुना जी में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वाले ने बताया है कि आपके पापा जैसी लग रही है वह लाश। तो हम इसलिए यहाँ आ गए। पानी में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया तो पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आप पापा को बुलाइए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि वह ठीक है ना, पुलिस ने कहा। तो हाँ हाँ, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक हैं, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यह देखिए उनकी भेजी हुई फ़ोटो, यह कहकर सिमरन ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे बढ़ा दिया। आप बात कराइए उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस ने आश्चर्य में आकर कहा। हाँ, वह क्या है ना, पापा इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वह काफ़ी दिनों के बाद गए हैं, नील ने हकलाते हुए कहा। ठीक है, अभी तो चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा, पुलिस ने कहा और जाने लगी। पुलिस जैसे ही जाने लगी कि तभी नील और सिमरन का बेटा अंश बाहर पढ़ाई करता था। वह मौके पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, पापा दादाजी तीर्थ पर कब गए? आपके पास उनकी यह फ़ोटो कहाँ से आई? यह दादाजी की सालों पुरानी फ़ोटो है। मैं कब से दादा दादी की यह तस्वीर ढूंढ रहा था। कितने अच्छे लग रहे थे ना दोनों साथ में जब दादी जिंदा थी। यह तो तब की फ़ोटो है। यह क्या कह रहे हो? उस पुलिस वाले ने अंश से पूछा। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। यह देखिए, यह फ़ोटो है, इन्होंने आपको दिखाया, वह तो आधी है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है। यह देखिए, यह रही पूरी फ़ोटो। यह कहकर अंश अपना फ़ोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है, जिसमें अशोक जी अपनी पत्नी सीमा के साथ थे। तो फिर इसका मतलब वह लाश आपके पिता की है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा। नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस यमुना जी में कैसे पहुँचे। हमने उन्हें नहीं मारा, हम तो बस, यह कहकर नील शांत हो गया। जिस पर सिमरन कहती है, हाँ सर, हमने तो उन्हें बस वृंदावन में मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा था, पर पता नहीं वह उस नदी में कैसे पहुँचे। सिमरन लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली। हाँ सर, वह तो हम उन्हें बस सजा देना चाहते थे ताकि वह आगे से चोरी ना करे, नील ने कहा। अच्छा, तो पापा दादाजी ने क्या चुराया था, जरा मैं भी तो सुनूं, अंश ने कहा। अंश तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वह जो करते थे उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी सामान, इसलिए हमने उन्हें घर से निकाल दिया, नील ने कहा। नहीं सर, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे, मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, यह सब सच बता देंगे, अंश ने कहा। अंश, तू यह क्या बोले जा रहा है? अपने माता पिता के साथ ऐसा करते तुझे शर्म नहीं आती? अंश बोला। कौन से माता पिता? जिन्होंने मेरे दादा जी को यमुना जी में धक्का देकर मार दिया, वह मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। जाइए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को
मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, मैं सच बताती हूँ। यह कहकर सिमरन उस दिन की सारी घटना बता देती है। तभी अंश, आ जाइए दादाजी। अशोक जी जैसे ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो नील और सिमरन के होश ही उड़ जाते हैं। आज ये पहले वाले अशोक जी नहीं थे। सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर काला चश्मा पहना था। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही हैं ना जो कल वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम का उद्घाटन करने आए थे और आपने 50 लाख की रकम उन लोगों को दान दी थी। यह सुनकर तो सिमरन और नील की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि यह सब कब और कैसे हुआ। पापा, आप यहाँ? मतलब फिर उस नदी में? और यह सब क्या चल रहा है? अंश ने चौंकते हुए पूछा। पापा ठहरो, जरा सब बताता हूँ। जिन सीढ़ियों पर आप दादा जी को छोड़ आए थे, वहाँ उनके बचपन के मित्र जो कि अमेरिका में भी रहते थे, वहाँ उन्हें मिल गए थे। वह उन्हें अपने साथ लेकर गए। वहाँ से दादा जी ने मुझे फ़ोन किया और सारी बात बताई। तब मैं और उन दादाजी के दोस्त ने मिलकर यह सब प्लान बनाया। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब चाहता तो मांगता, पर मैंने फिर सोचा कि आप लोगों ने जो किया उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे सज़ा होनी चाहिए। मैं दादाजी को वहाँ से अपने साथ ले गया, फिर उनकी अच्छे से देखभाल की। दादाजी की फिर से हिम्मत बढ़ाई कि वह पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सके। दादाजी को इस दुख से निकालने के लिए मैंने उनको काम में बिजी किया। अपने आप को बोझ ना समझें, इसलिए मैंने उनको अपनी कंपनी में 50% का मालिक बनाया। आज दादाजी ने मेरी पूरी कंपनी का काम संभाल रखा था। जो तुम लोगों ने उनके साथ किया, उस दुख से निकलने का बस यही तरीका था मेरे पास। यही नहीं, दादाजी ने 2 वृद्ध आश्रम खुलवाए हैं और वहाँ अपने जैसे ही लोगों को शरण दी है। उनके काम से खुश होकर सरकार ने खुद उन्हें सम्मानित किया है। आज वह कोई गरीब अशोक नहीं, बल्कि इस शहर की जानी मानी हस्ती हैं। पिता की हैसियत देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपके गुनहगारों को सज़ा दिलवाऊंगा, तो आपके गुनहगार आपके सामने हैं। आप जो सज़ा देना चाहते उन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सज़ा देगा। जो अपने जन्म देने वाले पिता को मरने के लिए छोड़ सकता है, इन्हें इस समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस ने कहा। फिर अशोक जी नील का कॉलर पकड़कर कहते हैं, तूने मुझे न जाने कितने ही चाटे मारे हैं, पर आज जो चाटा तेरे बेटे ने तुझे मारा, उसका दर्द शायद ही तू कभी भूल पाएगा। इसलिए मुझे और चाटे मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा ज़ोरदार चाटा मारा है। यह चाटा तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोनों पिता के पैरों में माफ़ी गिरकर मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अशोक जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और दोनों को पुलिस उठाकर ले गई। अंश ने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और उन दोनों को लंबी सज़ा हुई। अंश अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर चला गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, अंश ने अपने दादाजी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।